दोस्तों, वेलकम टू क्लास 34। आज की क्लास में हम सीखेंगे जीएसटी के साथ बिल कैसे क्रिएट करते हैं, बिल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम याद होगा आपको ग्रुप के अंदर एक बिल दिया था और आपको बिल के अंदर में प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, आज मैं साथ साथ आपको बिल प्रिंट करना भी सिखाऊंगा कि बिल प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये एआर सेल का बिल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है सिर्फ बताने के लिए कि कैसे प्रिंट करना है। तो आज दोनों काम सीखेंगे। तो जब आप ये सीख लोगे तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं बोलूँगा ना कि मुझे ये काम करके दिखाओ या जो आपने एंट्री करके दिखाई वो आप मुझे बिल में करके दिखाना है, यानी आपको बिल सेंड करने हैं मुझे। ठीक है, मैं आपको वही बता दूंगा कि पीडीएफ में कैसे करते हैं, वैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टैली को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद हम लोग अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। चल भाई जल्दी हो जा फटाफट। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों के लिए छोटा सा अपडेट मैं ला दूं कि कई बार क्या होता है कि मैं ना आपको आप मुझे कॉल मिला रहे हो और मैं आप मेरे को कॉल नहीं मिल रही है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मैं बाहर होता हूँ ऑफिस में जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते। तो कॉलिंग का जो टाइम रहेगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डली दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में, तो कॉलिंग का टाइम रहेगा 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद मैं क्लास रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी क्लास के दौरान या क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझे 9 साढ़े 9 बजे के बीच में कभी भी फ़ोन करके क्वारीज कर सकते हैं। क्योंकि आने वाली क्लासेस क्या होगी, धीरे धीरे क्लासेस जैसे जैसे कोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्लासेस थोड़ी टफ होती जाएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से देखो, एक भी चीज़ स्किप मत करो। ठीक है, और अगर आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखो, कोई भी चीज़ को आप सीखो तो दिल से करो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको आगे काम आएगी। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा आपको ज्ञान ना बांटते हुए फटाफट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर में हम अकाउंटिंग वाउचर में आ गए हैं और F9 करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सिखाता हूँ जो हमने काम दिया था और वो नहीं हो पाया था। ठीक है, अब मैं बहुत सारे बच्चे ने प्रयास किया लेकिन वो कह रहे कि नहीं आ रहा समझ में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अरे यार काट दिया मैंने, तो मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ से फाइल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये एक बिल है आंचल फैशन का। ठीक है, ये एक कंपनी है और मान लो हमारी कंपनी का नाम है SK एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, ये हमने बिल खरीदा है तो ये हमारे लिए परचेज़ का बिल हो गया। देखो, हमेशा परचेज या सेल के बिल का पता कैसे लगाते हैं वो समझो। अगर आपकी कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और आप बेचने वाली कंपनी को नीचे नाम लिख रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि आपका बिल सेल का है। ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी का नाम यहाँ लिखा हुआ है इस जगह पे और ऊपर किसी और कंपनी का नाम है, तो आप मतलब परचेज का बिल है। तो अभी हम परचेज का बिल चढ़ाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक बिल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हम देखते हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमारा है क्या। ठीक है, तो यहाँ देखो बिल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बिल नंबर, तो बिल नंबर लिखा हुआ है 797, ये लॉट होता है। ठीक है, जैसे कोई गांठ आती है ना, तो एक गांठ आती है, एक पार्सल आ गया, 2 पार्सल आ गया, 3 पार्सल आ गया, तो ये उसके लिए होता है। तो बिल नंबर बेसिकली क्या है 797। तो हम लोग क्या करेंगे, हम टैली के अंदर में यहाँ पे लिख देंगे 797। ठीक है, परचेज बिल का कोई सीरियल नंबर नहीं होता है, परचेज बिल सामने की पार्टी से आता है तो उनका सीरियल नंबर होता है। यहाँ पे डेट आ जाती है, पार्टी की डेट। तो हमारी लेज़र की डेट क्या होगी, जो डेट हमने बिल खरीदा है, जैसे मान लो 27/11 का बिल है। ठीक है, अभी लेटेस्ट ही है ना, तो यहाँ पे हम 27/11 डाल देते हैं। ठीक है, तारीख में। हालांकि अभी टैली पे हम डेमो मोड सीख रहे हैं तो ये तारीख एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये मैं सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो तारीख एक्सेप्ट करेगा वो एक एक ही होती है, 1 नवंबर। अभी हालांकि दिसंबर स्टार्ट हो गया लेकिन मैं अभी समझाने के लिए आपको यही तारीख डाल रहा हूँ। ठीक है, 1/11/2020। ठीक है, अब क्योंकि ये आंचल फैशन का बिल है तो हमारे पास आंचल फैशन का अकाउंट पहले से बना हुआ है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, सारी डिटेल पहले से भर लेंगे। जैसे मैंने आंचल फैशन सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने कहा इसकी ना मुझे पूरी डिटेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया। देखो, कंट्रोल एंटर करने का शॉर्टकट भी समझो कि क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ से लेज़र में से आपने कोई भी नाम चूज़ कर लिया, जैसे मैंने आंचल फैशन चूज़ कर लिया, आपने एंटर करना है। ठीक है, जैसे ये खुल के आ जाएगा ना तो आपने इसको एस्केप दबा के बैक कर देना है। जैसे ये बैक कर दोगे तो अभी हमारा जो कर्सर है वो इस पर सिलेक्टेड है और यहाँ पे देखो हाईलाइटेड में ये आ रहा है, तो इसी पे कंट्रोल के साथ एंटर दबा दो। ठीक है, ये आपका अल्टर में आ जाएगा, अल्टरेशन में यानी चेंजेस कर सकते हैं। तो सिंडिकेटर, क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं तो ऑफ कोर्स सिंडिकेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम कितने दिन में दे सकते हैं।
आंचल फैशन मैंने गुजरात रखा है क्योंकि अब मैं बिल के हिसाब से सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा एड्रेस डाल के सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ऑफिस 2000 ये पूरा एड्रेस है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा एड्रेस मैं आपको टाइप कर लेता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले एक बार पूरा एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एड्रेस पूरा डाल दिया है, ठीक है। और एड्रेस डालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये सूरत है, गुजरात, पिन कोड हम अभी इसमें रहने देते हैं क्योंकि बिल में हमारे पास पिन कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स में, तो आप बिल के अंदर हमेशा देख लीजिए कि बैंक डिटेल है कि नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बिल बैंक डिटेल इसलिए ज़रूरी होती है कि पेमेंट करते टाइम हमें IFSC कोड वगैरह बार बार देखना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो यार इन्होंने नहीं दे रखा है ये हम बैंक की डिटेल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है इस बिल के अंदर, तो हम इसमें अभी बैंक डिटेल नहीं डाल रहे, ठीक है, फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट टू सूरत जो रिडक्शन है। इसके अलावा इनका मोबाइल नंबर, ये कॉन्टैक्ट डिटेल। कभी भी जब आप बिल बनाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें फिल करेंगे, ठीक है। मैं आपको 3-4 बिल दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं ये बिल ऐसा डेमो सिखा रहा हूँ आपको, तो अभी हम इसका GST डाल देते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। बैंक डिटेल को भी नो ही रहने देते हैं। पैन या आई कार्ड नंबर, तो जब आप GST नंबर डालोगे ना तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि GST नंबर में क्या होता है। वैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको सिखाया है कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं और बाकी के बीच के जो नंबर होते हैं 10 नंबर, ये पैन कार्ड नंबर होता है। और इसके बाद लास्ट 3 नंबर यूनिक नंबर होता है। तो इस तरह से ये 15 डिजिट का पूरा जो है ये GST का बिल होता है, ठीक है। 15 डिजिट का ये पूरा बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए कि GST का नंबर कितने डिजिट का होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी जब आप अपने किसी भी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे कि हाँ सर ने बताया था, हमें याद आया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें GST नंबर डाल रहा हूँ। तो मैंने पैन कार्ड के नंबर को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। रेगुलर डीलर है और मैंने इसका GST नंबर डाला 24AFAPB, ठीक है, PB। उसके बाद क्या है भाई, 7654N1ZD, ठीक है। अगर GST नंबर सही होगा तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता, अगर गलत होगा तो एक एरर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे GST नंबर बिल्कुल ठीक है। और पैन कार्ड नंबर हम इसका डाल देते हैं, यहीं से कॉपी उठा लें। तो कॉपी करने के लिए पहले तो ये पूरा का पूरा कॉपी होता है। मैं क्या करता हूँ, टैली के अंदर कॉपी करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Alt Control C, और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है Alt Control V, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने क्या बोला कि पैन कार्ड में GST नंबर में स्टार्टिंग के 3 नंबर, स्टार्टिंग का 2 नंबर स्टेट कोड और लास्ट के 3 नंबर यूनिक कोड होते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ 3 नंबर को लास्ट से, और स्टार्टिंग से मैं ये 2 नंबर हटा देता हूँ। तो हमें जो मिल गया ये हमारा हो गया पैन कार्ड नंबर, ठीक है। GST नंबर डाल दिया हमने और बाकी चीज़ों को हमने इसको एक्सेप्ट कराना है। ये एक्सेप्ट हो गया। तो आंचल फैशन ये इस तरीके से आ गया, सूरत गुजरात की पार्टी, ये इसका पूरा एड्रेस आ गया, परचेज में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ आइटम डालो। तो हमारे पास नेम ऑफ आइटम क्या है, यहाँ पे देखो ये है एल होता है लेंथ कपड़े की। अगर हम कपड़ा कोई खरीद रहे हैं तो ये उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो L94 है, यानी छोटी लेंथ है। ऐसा होता है जो परफेक्ट, जो 100 होती है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। पूरा कपड़ा होता है। L छोटी लेंथ का कपड़ा है तो 100 से नीचे होंगे, और 100 से ऊपर है तो बड़ी लेंथ का कपड़ा होता है। इस तरह से ये पहचान होती है। ये जैसे जैसे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कपड़े की क्वालिटी लिखी हुई है, नाज़नीन लिखा हुआ है ये कपड़ा। ये यहाँ पे ये कलर लिखे हुए हैं, जैसे लाइट चीकू कलर है, फिर डार्क चीकू है, रॉयल कलर है, रामा कलर है। इस तरह से हमारे पास मीटर आते हैं, ठीक है, कपड़ों के मीटर आते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, 16 पीसीस, या 16 पीसीस का मतलब है यहाँ पे थान से होता है, यहाँ पे 16 थान है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ना, ये एक थान है। एक थान में जैसे 100 मीटर होगा, 106 मीटर होगा, ये अलग अलग मीटर्स हैं। तो हम जब बिल चढ़ाते हैं ना तो हम ये एक एक करके एक एक मीटर नहीं चढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पूरा ले लेते हैं। यहाँ पे 1775 मीटर हमारे पास टोटल कपड़ा आया, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे नाज़नीन कलर को हमने यहाँ पे जो हमें लेज़र बनाना है वो नाज़नीन के नाम से बना। तो देख लेते हैं, नाज़नीन के नाम से पहले बना हुआ है, लेज़र नहीं बना हुआ है, ठीक है। शिफॉन या नाज़मीन एक ही बात होती है। तो वहाँ पे शिफॉन 107 मीटर है, लेकिन हमें हमें जो चाहिए L वो चाहिए 94 की। तो हम क्या करेंगे, हम एक बना लेंगे, Alt C करके एक लेज़र बना लेते हैं और इस पर भी लिख देते हैं शिफॉन L94,
ठीक है। और यहाँ पे इसको फैब्रिक कर देते हैं और ये मीटर रहेगा, ठीक है। जीएसटी नंबर इसको हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, अभी जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे 5% लगता है तो हम यहाँ पे एप्लीकेबल करके यहाँ पे हम इसको वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबल रखेंगे, इंटीग्रेटेड 5% रखेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट करा दिया। अब हमारे पास कपड़ा कितना आया, गोडाउन आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको बाय गोडाउन नहीं करना है तो आप क्या करोगे, F11 दबाओगे, F12 दबाओगे, ठीक है। मैं दिखा दूँ क्या करके। जैसे मान लो हमें गोडाउन अभी नहीं करना है मेंटेन, तो हम F11 दबाते हैं और F11 में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है F11 के अंदर में F1, ठीक है। F1 के अंदर में F1 देखो, F1 में नहीं होता, F2 में होगा, ठीक है। F2 में देखो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का। ये देख रहा है, ये यस हो रखा है और नो नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि हमने पहले से ही गोडाउन के अंदर में बहुत सारी एंट्रीज कर रखी हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, चलो अभी हम गोडाउन से ही काम चला लेते हैं। भजनपुरा गोडाउन है। अब क्वांटिटी पूछ रहा है हमारी, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी है यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है 1774 यानी कि 1774। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 1774.75 है, ठीक है। 0.75 को 3/4 भी लिखते हैं, ठीक है, 3/4। अब यहाँ पे रेट कितना है, तो रेट लिखा हुआ है 10 रुपये 40 पैसे का रेट है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 10 रुपये 40 पैसे। मीटर पर मीटर आ रहा है। डिस्काउंट है तो हाँ जी है डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है, तो यहाँ पे लिखा है 6% लेस है, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट कपड़े में डिस्काउंट कर सकते हैं, या आपको अगर अलग से दिखाना तो आपको लेज़र के अंदर भी डिस्काउंट का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग से नहीं दिखा के एक सी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। मैं दोनों में सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो 17,352 रुपये 40 पैसे हो गया, और यहाँ देखो बिल के अंदर डिस्काउंट करने के बाद कितना है, 17,349 रुपये है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या फ़र्क आया है। देखो यहाँ पे 17,352 रुपये 40 पैसे है, और यहाँ पे 17,352 की जगह पे 349 है। तो लेस हमने किया है, डिस्काउंट हमने किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राउंड ऑफ में फ़र्क आ जाता है, पॉइंट्स में फ़र्क आ जाता है। तो 2-3 रुपये का फ़र्क है, उससे कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है इसमें। यहाँ पे जो ये फ़र्क आ रहा है ना 2-3 रुपये का, ये क्यों आ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैंने अभी भी ध्यान दिया, तो ये है कि यहाँ पे देखो क्वांटिटी में मैंने डाल रहा 1774.75, इसने राउंड ऑफ करके कर दिया 1775, 74 की जगह 75 कर दिया, इसने राउंड ऑफ कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे यार हमें राउंड ऑफ चाहिए नहीं, हम तो कपड़ा बेच रहे हैं ना, कपड़ा खरीद रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे मुझे राउंड ऑफ चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ती है कुछ, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा कि हमें सेटिंग करनी है, हमें राउंड ऑफ नहीं चाहिए, तो हम पहले F12 करते हैं, और F12 करके यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनमें हमें राउंड ऑफ का फीचर मिल जाता है कि हमें राउंड ऑफ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको इसको कंपाउंड कैसे करना है। फिलहाल के लिए अभी हम इसको एज इट इज़ देखते हैं, ठीक है। पॉइंट वाली जो फीचर है वही मैं इनेबल करके आपको बताता हूँ कल, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देखो कि यहाँ पे 1775 है, 2-4 रुपये फ़र्क है, अभी तो हम इसको एज इट इज़ देख रहे हैं, ठीक है। फिर ये नीचे जाके ये बिल में बोल रहा है कि IGST लगा है 5% का, ठीक है। तो हम इसमें IGST लगा लेते हैं। IGST क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सूरत की पार्टी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये इंटर स्टेट सेल है, तो हमने IGST रखा, तो ये आ गया। अब ये टोटल वैल्यू आ गई। अब हमें जैसे हमें मान लो ये वाला बिल हमने पूरा कर दिया है, ठीक है, यही बिल की एंट्री होती है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना होता आपको, यही इसको बोलते हैं बिल चढ़ाना। अब हमने क्या करना है, जैसे हमें मान लो हमें प्रिंट करके देखना है, तो हम कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ P करेंगे, ऑल्ट P, इसमें कंट्रोल P नहीं होता, ऑल्ट P होता है। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो ऑल्ट I दबाइए। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है ना प्रीव्यू, तो मैं ऑल्ट I दबा रहा हूँ तो हट गया, अब प्रीव्यू नहीं आएगा, लेकिन ऑल्ट I दबाऊंगा तो प्रीव्यू आ जाएगा वापस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा बिल प्रिंट होके आ गया। इसको जूम करके देखना है तो ऑल्ट के साथ Z दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको कि ये पूरा बिल आपका सर जी ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये हमने सीखा आज बिल की एंट्री करनी, प्लस आपको इसको करना किस तरह से हम इसको प्रिंट करते हैं। एक चीज़ और मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा। और के साथ जब P करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि सर किस तरह से जो है वो हम सेव करेंगे PDF फॉर्म में। तो यहाँ पे आप जब प्रिंट करेंगे ना, यहाँ पे ऑल्ट P करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंटर क्या है, ये है, प्रिंटिंग टाइप क्या है। अब इसको अगर आप सेट करना है तो यहाँ पे देखो साइड में ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग का फॉर्मेट क्या है, सिलेक्ट प्रिंटर क्या है। जैसे हम सिलेक्ट प्रिंटर कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमें सिलेक्ट प्रिंटर करना है, तो यहाँ पे सेंड ऑफिस नोट में करना है या किस में सेंड करना है। जैसे मान लो ऑफिस नोट में हमने ओके कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये इस तरह से पूछेगा।
ठीक है, ऑफिस नोट हो गया। अब मैंने कहा यहाँ पे प्रिंटिंग फॉर्मेट क्या है, तो नीट मोड है, क्विक मोड है, डॉट मैट्रिक्स है, ये अलग अलग 3 मोड होते हैं। ठीक है, आराम से चेक कर लेना, जो ना समझ में आए पूछ लेना। ठीक है, टाइटल, प्रिंटिंग लैंग्वेज, कॉन्फ़िगरेशंस टी, और ये प्रिंटिंग हो गया। अब जैसे मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सेट कर ली। अब क्या है कि हमें तो पीडीएफ में ही सेंड करना है, तो आप ऑल्ट के साथ ई दबाइए, ऑल्ट ई। ठीक है, ऑल्ट ई दबाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है तो किस में एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, बिल में एक्सपोर्ट करना है। देखो सिंपल सा तरीका है। एक तो प्रिंटिंग का तरीका है कि आपने यहाँ पे प्रिंट किया, ऑल्ट आपने प्रिंट किया और यहाँ से ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा आ गया। ऑल्ट जेड जूम करने के लिए, ऑल्ट पी प्रिंट करने के लिए। एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको बिल सेव करके दिखाने हैं तो आप उसके लिए ऑल्ट ई दबाइए, और ऑल्ट ई दबाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। बैक कीजिए इसको, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको पीडीएफ में सेव करना है, मैंने कहा पीडीएफ में सेव करना है। ये आ गया टैली के अंदर में सेव होगा, तो हमने इसकी एक्सपोर्ट लोकेशन टैली रख दी। पोर्ट्रेट में होगा, लैंडस्केप में होगा। ओपन, मैंने कहा ओपन करना है एक्सपोर्टेड फाइल को, मैंने कहा इसको यस करना है। ये एक्सपोर्ट हो गई फाइल, अब ये ओपन होगी अभी। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ओपन, हमने ओपन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। एक्चुअली क्या है ना कि कंप्यूटर में पीडीएफ मेरा खुलने में थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको मैनुअली इतनी देर में कर लेते हैं कि भैया जितनी देर में तुम मुझे खोल के दिखाओगे उतनी देर में हम मैनुअली खुद जाके ढूंढ लेंगे भैया हमारा। ठीक है, तो हमारा कहाँ है, टैली का सॉफ्टवेयर ये रहा, इसके अंदर टैली RP9। ठीक है, और ये रहा अकाउंटिंग वाउचर, इसमें हमने एंटर किया डबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बिल हमारा जो है यहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर जनरेटेड हो चुका है। ठीक है, आपका कंप्यूटर फास्ट होगा तो यार जल्दी करके दिखा देगा, मेरे से कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है ना। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर हमें ना ये जो पीडीएफ हमने आप यहाँ एक्सपोर्ट करिए, हमें बाहर एक्सपोर्ट करनी है, डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करनी है। तो सिंपल सा तरीका है कि बॉस आपको ये जो लोकेशन है ना यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हमें लोकेशन कैसे पता लगेगी, तो चलो वो भी सिखा देता हूँ। आप जैसे आप जाते हो कंप्यूटर पे, ठीक है, कंप्यूटर पे आप गए, आपने कहा कि डेस्कटॉप की लोकेशन दी है, तो आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये डेस्कटॉप की लोकेशन आ जाती है। देखो ये लोकेशन आ जाती है डेस्कटॉप की। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने डेस्कटॉप में मैंने कहा डाउनलोड्स में जाना है, तो डाउनलोड्स आ गया। ठीक है, ये रहा डाउनलोड्स, ये देखो डाउनलोड्स आ गया। बल्कि चलो डेस्कटॉप की जगह पर डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा आ गया डाउनलोड्स। ठीक है, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है। ये डेस्कटॉप सिंपल आ रहा है, तो ये डेस्कटॉप में तो नहीं हो पाएगा लेकिन डाउनलोड्स में हो जाएगा। देखो डाउनलोड्स, जहाँ पे ऐसा पाथ है ना समझ जाना हो जाएगा। मैंने कहा कंट्रोल C कॉपी हो गया, पाथ कॉपी हो गया। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैंने कहा ऑल्ट कंट्रोल, क्या था शॉर्टकट, ऑल्ट कंट्रोल V पेस्ट के लिए। ठीक है, अब मैंने इसको किया सेव, मैंने सेव किया, यहाँ पे सेव हो गया। सेव होने के बाद अब हमें जैसे हमें देखना है कि कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ देखो ये आ गया अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, ये आ गया अकाउंटिंग वाउचर, और ये देखो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, मज़ेदार लगी होगी। आपने क्वेश्चन पूछना ज़रूर, इसके अंदर क्लास में क्या चीज़ नहीं समझ में आई आपको वो कंप्लीट पूछ लेना। ठीक है, 2-3 बिल की आपको प्रैक्टिस करनी है गूगल से डाउनलोड करके। आपको मुझे एटलीस्ट आज की क्लास के बाद आपको 5 बिल जो है मुझे गूगल से निकालने हैं, कहीं से भी निकालिए, और उसे आप मुझे करके एंट्री करके आप मुझे दिखाना है। इसको व्हाट्सएप मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, और कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं कल की क्लास तभी हो पाएगी जब आप अपना होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है, होमवर्क सेंड करना मत भूलिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।